हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार 2023। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नोबेल पुरस्कार से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था कि एक बार आप लोग अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम 6 के 6 जो नोबेल पुरस्कार है इनको काफी ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग पीसीएस एग्जाम तक की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको नोबेल पुरस्कार देखने को मिलेगा तो इसी क्लास से देखने को मिलेगा। खाली आप लोग वीडियो को आखिरी तक और ध्यान से देखिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के इतिहास देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, या फिर जो नोबेल पुरस्कार है ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। उसके बाद हम नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी 1901 के अंदर। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये हर साल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साथ ही चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। फिर दिया जाता है भौतिकी का, उसके बाद दिया जाता है केमिस्ट्री का, चौथी दिया जाता है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि पीस का, पांचवा दिया जाता है साहित्य का, लिटरेचर का। और जब से सबसे आखिरी में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया था तो ये इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले दिया था मेडिसिन का और सबसे आखिरी में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत तो हुई थी 1968 के अंदर, लेकिन पहली बार कब दिया गया था तो 1969 में। और यहाँ से आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि बाकी के जो 5 नोबेल पुरस्कार है ये तो दिए थे साथ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर, लेकिन एक जो मात्र नोबेल पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार ये दिया था आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। अब आज के नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करते हैं। सारे के सारे जो नोबेल पुरस्कार है ये हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी ये बताइए पहले आप लोग कि जी वर्ष 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। तो इस बार साथ ही 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। पहले वैज्ञानिक का नाम है कैटलीन कारिको और दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो ड्रू विस्मैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटलीन कारिको और ड्रू विस्मैन। अब हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2023 को जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है इसके द्वारा मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और इस बार ये जो पुरस्कार है ये 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, जिसमें से पहली महिला तो है हंगरी की, इनका नाम है कैटलीन कारिको। और जो दूसरे वैज्ञानिक है ये अमेरिका के, इनका क्या नाम है तो ड्रू विस्मैन। अच्छा, ये जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा का इनको दिया क्यों गया है तो इनको mRNA आधारित कोविड-19 टीकों के निर्माण के लिए वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके साथ ये और याद रखेंगे कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो साथियों पहला जो नोबेल पुरस्कार है जो कि पहले भारतीय थे ये थे हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब एक बार आप लोग याद करने के लिए इसकी ट्रिक समझ लीजिए। वैसे तो काफी इजी नाम है, ये आसानी से याद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को याद भी करना है तो ये एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने। आपने एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा कैटरीना कैफ का। तो कैटरीना कैफ से आप लोग याद रखिएगा कि जो कैटरीना कैफ है इनको मेडिकल में विष पिलाया गया, यानी कि विष माने जय। तो याद रखिएगा जो कैटरीना कैफ है इनको मेडिकल के अंदर विष पिलाया गया। तो कैटरीना कैफ से याद हो जाएगा आपको कैटरीन का नाम, मेडिकल से आपको फील्ड याद हो जाएगी कि किस कैटेगरी में दिया गया है, मेडिकल से यानी चिकित्सा में। और विष से आपको याद रहेगा विस्मैन का नाम जो कि अमेरिका के हैं। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, अभी वर्ष 2022 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया था तो ये दिया गया था स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पेवे को। यदि आपसे पूछे कि पहला जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है यानी कि चिकित्सा का ये किसे प्रदान किया गया था तो ये 1901 के अंदर दिया गया था एमिल एडोल्फ और बोन हेरिंग को।
और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे जिनको 1923 में चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये साथी मात्र 32 वर्ष के थे, फ्रेडरिक बेंटिक। इनको सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जी जिनको 1923 में चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आज का अगला नोबेल पुरस्कार देखिए। अभी भौतिकी का यानी कि जो फिजिक्स का वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा इस पर 3 वैज्ञानिकों को। और ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो एक तो इसमें पीरे एगोस्टिनी, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है फेरेंकी क्रोंज, और तीसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो एनी एल व्हीलियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो 3 अक्टूबर 2023 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा वर्ष 2023 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और इस बार ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें पहले वैज्ञानिक कौन है? तो पीरे एगोस्टिनी जो कि यूएसए के हैं, दूसरे वैज्ञानिक है इसमें जर्मनी के फेरेंकी क्रोंज, और तीसरे वैज्ञानिक कौन है? तो ये साथी स्वीडन के एनी एल व्हीलियर। अच्छा, ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया क्यों गया है फिजिक्स का? तो ये साथी इनको पदार्थ में इलेक्ट्रो डायनामिक्स के अध्ययन के लिए दिया गया है। और पहले भारतीय कौन थे जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये थे साथी सर सीवी रमन, जिनको 1930 के अंदर रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब याद करने के लिए इसकी ट्रिक सुन लीजिए। एक एनी नाम की महिला थी जिसने भांग पी के फेरे लिए। याद रखिएगा, एक एनी नाम की महिला थी जिसने भांग पी के फेरे लिए। तो एनी से आप लोगों को नाम याद हो जाएगा, एनी एल व्हीलियर। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि आप लोग थोड़ा भी नाम याद रख सकते हैं तो एग्जाम में टिक करने के लिए काफ़ी है। एनी से आप याद रखिएगा आप लोग एनी, भांग से आप लोग याद रख सकते हैं भौतिकी में दिया गया है, पी के से आप लोग याद रख सकते हैं पीरे, और फेरे से आप लोग याद रख सकते हैं फेरेंक। तो इन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, अभी वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये भी साथियों 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था वर्ष 2022 में, जिसमें पहले वैज्ञानिक थे आपके एलन एस्पेक्ट, दूसरे वैज्ञानिक थे जॉन एफ क्लूसर, और तीसरे वैज्ञानिक थे एंटोन जिलिंगर। यदि आपसे पूछे कि पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये 1901 के अंदर दिया गया था जर्मनी के विलियम रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये साथियों एक मात्र व्यक्ति थे जॉन बर्दिन, जिनको भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक बार तो दिया गया था इनको 1956 के अंदर, और दूसरी बार दिया गया था 1972 के अंदर। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है जॉन बर्दिन का नाम, जो कि एक मात्र वैज्ञानिक थे जिनको फिजिक्स का 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आज का अगला नोबेल पुरस्कार देखिए। अभी वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार भी जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, जिसमें पहले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो मोंगी जी बाबेंडी, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है लुइस ए ब्रूस, और तीसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो एलेक्सी आई एकीमोव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। अभी 3 अक्टूबर 2023 को जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, इसके द्वारा वर्ष 2023 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जो कि इस बार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। पहले वैज्ञानिक है मोंगी जी बाबेंडी, दूसरे वैज्ञानिक है लुइस ई ब्रूस, और तीसरे वैज्ञानिक है एलेक्सी आई एकीमोव। अच्छा, ये पुरस्कार इनको प्रदान क्यों किया गया है? तो इनको क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये वाला जो साथियों क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है और ये फिर से पूछेगा, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो मैडम क्यूरी है ये एक मात्र महिला थी जिनको 2 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स में, और दूसरा प्रदान किया गया था रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में। इनको रसायन विज्ञान में
रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए प्रदान किया गया था, जबकि भौतिकी में दिया गया था 1903 के अंदर और केमिस्ट्री में दिया गया था 1911 में। अब इन नोबेल पुरस्कार को याद करने की एक ट्रिक सुन लीजिए। एलेक्सी नाम की एक महिला थी जिन्होंने रसीला ब्रूस मांगा, तो एलेक्सी से आप लोग याद रखेंगे एलेक्सी का नाम, रसीला से आप लोग याद रखेंगे रासायन विज्ञान, ब्रूस से आप लोग याद रखेंगे लुइस ए ब्रूस, और जबकि मांगा से आप लोग याद रखेंगे मोंगी का नाम, यानी कि मोंगी जी बाबेंडी। तो एग्जाम में टिक करने के लिए काफी है ये छोटी सी ट्रिक। अब एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, इससे पहले वाला वर्ष 2022 का जो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 3 वैज्ञानिकों को। एक तो इसमें कैरोलिन बेरोटोजी, दूसरे इसमें वैज्ञानिक थे मार्टिन मियरडॉल और तीसरे वैज्ञानिक थे बेरी शार्पलेस। यदि आपसे पूछे कि पहले वैज्ञानिक कौन थे जिनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 1901 में जैकबस हेनरिक्स को। अब आज का अगला नोबेल पुरस्कार देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया है, तो इस वर्ष साथ जो लिटरेचर को नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया गया मात्र एक वैज्ञानिक को, और इनका नाम क्या है, तो जॉन फोसे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन फोसे। इसकी जो घोषणा है ये 5 अक्टूबर को की गई थी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, कि इस वर्ष जो लिटरेचर को नोबेल पुरस्कार है ये एक वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है जो कि नॉर्वे के हैं, नॉर्वेजियन लेखक। इनका क्या नाम है, तो जॉन फोसे। अच्छा, ये पुरस्कार इनको दिया क्यों गया है, तो ये जो साथी इनको पुरस्कार है ये उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया है। इससे पहले वाला वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये फ्रांसीसी लेखक थी एनी एर्नोक्स। जबकि अगर आपसे पूछे कि पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 1901 के अंदर फ्रांस के सुले पुरदोम को। और पहले भारतीय कौन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये एक ही आदमी को दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब आज का अगला नोबेल पुरस्कार देखिए, वर्ष 2023 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया साथ ही इस बार एक ही वैज्ञानिकों को, और इनका नाम क्या है, तो नरगिस मोहम्मदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरगिस मोहम्मदी। इसकी जो घोषणा है ये 6 अक्टूबर को की गई थी नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया है कि एकमात्र जो नोबेल पुरस्कार है शांति का ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है, जो कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा इसकी घोषणा की गई है 6 अक्टूबर को। और इस बार ये ईरान के जो पत्रकार हैं नरगिस मोहम्मदी, इनको प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इनको प्रदान क्यों किया गया है, तो ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया गया है। बात करें कि पहली शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये साथ ही 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया था 1901 के अंदर, जिसमें पहले वैज्ञानिक तो थे हेनरी ड्यूनेंट और दूसरे कौन थे, तो फ्रेडरिक पेसी। पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये थी साथी मदर टेरेसा, जिनको 1979 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आज के ज्ञान के अंदर देखिए, वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था एलिस बियालियातिस्की को। और जबकि 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ये दिया था हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को। अब आज का अगला नोबेल पुरस्कार देखिए, जो कि सबसे आखिरी में दिया था, जिसकी शुरुआत 1968 के अंदर की गई थी, जबकि पहली बार 1969 में दिया गया था। और ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जिसकी अभी घोषणा कर दी गई है 9 अक्टूबर को, और ये इस बार दिया गया साथ ही एक ही वैज्ञानिकों को, और इनका क्या नाम है, तो क्लाउडिया गोल्डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउडिया गोल्डन। अभी 9 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा
वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। और इस बार जो ये पुरस्कार है ये एक ही वैज्ञानिकों को दिया गया है, और ये कहाँ की है, तो अमेरिका की। इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डन। ये पुरस्कार इनको दिया क्यों गया है, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए ये पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया गया है। यदि आपसे पूछे कि पहले भारतीय कौन थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये थे साथियों अमर्त्य सेन, जिनको 1921 के अंदर अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आज के ज्ञान के अंदर देखिए 2022 वाला जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 3 वैज्ञानिकों को ही, जिसमें पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो बेन एस बर्नाके, दूसरे वैज्ञानिक थे डगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरे वैज्ञानिक थे फिलिप एच डायबबी। सबसे पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 1969 में। इनका नाम है रेगर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन। ये 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार। जबकि पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे साथियों अमर्त्य सेन, जिनको 1921 के अंदर प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये साथियों आपके पूरे कंप्लीट नोबेल पुरस्कार हो चुके हैं 6 के 6। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।